हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। और मैं हूं नीलम। मैं दोस्तों आपके लिए लेके आई हूं यूपी ट्रिपल एससी की पेट एग्जाम्स के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स सीरीज। और यहाँ पे हम अभी नेशनल करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है और ये है इसका पार्ट 2। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, अगर सिलेबस नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये सब कुछ अच्छे से डिटेल में दिया है। तो आपने सिलेबस देखा होगा, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स टॉपिक से दोस्तों 20 क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग है पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 की नेगेटिव है। तो अगर हम 20 में से 18 भी सही कर लेते हैं दोस्तों तो हमें काफ़ी मेरिट स्कोर करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपने करंट अफेयर्स टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और ये ऑल एग्जाम्स में कवर करेगा ये आपका टॉपिक, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ही है दोस्तों, ये स्टेट एग्जाम्स, क्योंकि अगर हमारा 24 अक्टूबर को स्टेट एग्जाम है तो हमें कम से कम 1 साल का कवर करना ही करना है, ठीक है। तो मैंने सितंबर 2020 से उठा लिया है। बाकी जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाते मैं कोशिश करूँगी कि सीरीज़ डालती रहूँ, और मुझे भी तैयारी करनी है आप लोगों के साथ ही मिलके। तो चलिए हम दोनों एक साथ अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आपको खुद पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, और तभी हम बहुत अच्छा साथ में मिलकर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक है, यानी पहला पॉइंट है, एक मिनट। ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और दोस्तों ये कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं, ये अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत इनको शामिल किया गया है, ठीक है। ग्वालियर और ओरछा, और इसी के साथ ही जो भारत में विश्व विरासत शहरों की सूची है उनमें बढ़ के टोटल कितने शहर कितने मतलब स्पॉट हो चुके हैं दोस्तों, 40 स्पॉट हो चुके हैं, ठीक है। मैं एक मिनट इंक चेंज कर लेती हूँ क्योंकि रेड हेडिंग भी है और रेड वो भी है, ठीक है। तो कुल हमारे 40 स्पॉट हो चुके हैं भारत के पास। और आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये जो ग्वालियर शहर है दोस्तों, ये गुज्जर प्रतिहार वंश और तोमर, बघेल, कछवाओं, सिंधिया, इन सब ने यहाँ पे राज किया है, और बहुत सारे किले और मंदिरों के लिए फेमस है, ठीक है। और ओरछा जो है दोस्तों, ये ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है, और यहाँ पे बुंदेल राजवंश की राजधानी भी रही है 16वीं शताब्दी में। और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे खूबसूरत से मंदिर हैं जो कि अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को में लिस्टेड किए गए हैं। और अब भारत के शहरों की संख्या कितनी हो गई है, 40 हो गई है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों हमारा यहाँ पे, 4 फरवरी 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल सूची में भारत का एकमात्र नेशनल पार्क शामिल किया गया है। वो नेशनल पार्क है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसको जो है सेकंड स्थान मिला है, ठीक है। ये जो ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय सूची जारी हुई है, यहाँ पे पहला स्थान दिया गया है तंजानिया। तंजानिया दोस्तों एक अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, ठीक है। और ये इसका जो नेशनल पार्क है सेरेंगेटी नेशनल पार्क दोस्तों, ये फर्स्ट रैंक पे है। और जो भारत का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको विश्व में दूसरा स्थान दिया गया है। वहाँ के मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब कुछ देखते हुए ये सूची बनाई गई है। नेक्स्ट है 17 फरवरी 2021 को जारी टाइम मैगजीन ने उभरते नेताओं की सूची, दोस्तों उभरते नेताओं की सूची होती है और फेमस लोगों की सूची होती है, तो यहाँ पे उभरते नेताओं की सूची की बात की गई है। यहाँ पे इस पूरी लिस्ट में 5 जो हैं भारतवंशी व भारतीय कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कभी कभी सिर्फ लिस्ट आ जाती कि कितने भारतीय शामिल हैं, ठीक है। तो सिर्फ 5 भारतीय शामिल हैं, जिसमें ऋषि सुनक हैं। और दोस्तों ऋषि सुनक को हम जानते हैं, ये 40 ईयर के हैं और ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है, ऋषि सुनक को। और अपूर्वा मेहता, ये 34 ईयर की हैं अपूर्वा मेहता, और दोस्तों इन्होंने इंजीनियरिंग करी थी और इंस्टाकार्ट की सीईओ हैं, ठीक है। इंस्टाकार्ट की अपूर्वा मेहता सीईओ हैं। विजय गड्डे दोस्तों ये ट्विटर से रिलेटेड हैं, और दोस्तों ये जो विजय गड्डे हैं ये ट्विटर के जो लॉ पॉलिसीज़ बनाती हैं उसके ये हेड हैं, ट्विटर से रिलेटेड हैं, ठीक है। दूसरी है शिखा गुप्ता। शिखा गुप्ता ने दोस्तों जो
शिखा गुप्ता और उनकी टीम ने व्हाइट हाउस में नेतृत्व किया था, जो पीपी किट की मांग को पूरा किया था व्हाइट हाउस से रिलेटेड, ठीक है। और एक है ये रोहन पावुलरी, ये दोस्तों इन्होंने फ्री ऑनलाइन टूल को लेकर के ये फेमस हुए हैं और इसमें यूज़र्स जो हैं खुद को ज़रूरी फॉर्म भरने में हेल्प करता है, ऐसा इन्होंने एक टूल बनाया है। इनका नाम है रोहन पालुवरी। और लास्ट हैं चंद्रशेखर। दोस्तों जो चंद्रशेखर हैं 34 ईयर के हैं और ये भीम आर्मी से रिलेटेड हैं। भीम आर्मी जो दलित समुदाय को शिक्षा, गरीबी इत्यादि से निकालने के में हेल्प करती है, उसके ये फाउंडर हैं, ठीक है, भीम आर्मी के चंद्रशेखर। तो इस तरह कुल 5 लोगों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला भूतापीय विद्युत योजना, ठीक है। भारत की जो पहली भूतापीय विद्युत योजना है दोस्तों, ये जो जियो थर्मल एनर्जी होती है ना, जो हमारी प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है, ठीक है, ये जब एक दूसरे से रगड़ती हैं तो इनके बीच से जियो थर्मल एनर्जी जो है बाहर निकलती है। और ONGC द्वारा पूर्वी लद्दाख में, ठीक है, पूर्वी लद्दाख के एक गांव में ये स्थापित किया जाएगा और ये भारत का पहला भूतापीय विद्युत योजना होगी। और इसे इसका जो ख़त्म करने का वो है ईयर है, ये कोशिश करेंगे 2022 तक खत्म हो जाए। नेक्स्ट है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को R1 डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है, ठीक है। और ऐसा भारत का हैदराबाद पहला शहर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व का पहला शहर है, इस तरह के बहुत सारे ट्री सिटी होते हैं जो हर साल दिए जाते हैं और इसमें 2020 में भारत के हैदराबाद को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है महिला एयर इंडिया पायलट टीम। दोस्तों बहुत ही फ़क्र की बात है और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो महिलाओं की एयर इंडिया टीम थी, इसने सबसे लंबी सीधी उड़ान भरी थी 11 जनवरी 2021 को, ठीक है। और ये भरी थी सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के कैंपागोडा हवाई अड्डे के लिए। और ये केवल महिलाओं द्वारा संचालित पूरी उड़ान थी। इस पूरी टीम में एक भी मेल मेंबर नहीं था और इसकी कप्तान थी जोया अग्रवाल और अन्य सदस्य थे आकांक्षा सोनावडे, शिवानी मनहास, पापा थानमाई। दोस्तों इन चारों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, खास करके जो कैप्टन हैं। और इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया है। ये दोस्तों हम पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं, मैंने रिपीट किया है क्योंकि सूचकांक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसका सेकंड संस्करण है, ठीक है। और इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। और यहाँ पे राज्यों में पहला स्थान आया था कर्नाटक, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ तेलंगाना और 9वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। ये हमको ज़रूर भी ध्यान रखना है, भले ही एक बार ये क्वेश्चन ना बने कि पहला स्थान कौन है, पर उत्तर प्रदेश से सवाल बहुत आराम से बन सकते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो पहला स्थान मिला था दिल्ली को, दूसरा चंडीगढ़ और सबसे लास्ट था लक्षद्वीप, ठीक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड सेकंड है, मणिपुर और सिक्किम का स्थान थर्ड पे है और मेघालय सबसे लास्ट है। देखिए दोस्तों हमें 3-4 स्टेट हर उसमें याद रखने पड़ेंगे हर कैटेगरी में, तो इसलिए मैंने सबके 3-3 नाम दे दिए हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला पॉलीनेटर परागकण पार्क, यानी कि दोस्तों पॉलीनेटर परागकण को बोलते हैं ना, ये पार्क डिसाइड किया गया है कहाँ पे होगा, उत्तराखंड के नैनीताल हल्द्वानी जिले में, ठीक है। उत्तराखंड में अन्य 2 पार्क भी थे जैसे मॉस पार्क एंड लाइकेन पार्क, ठीक है। लाइकेन पार्क को भी उत्तराखंड में ही बनाया गया है। अगला है मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन हुआ है और ये किससे जोड़ेगा, यह पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहर में स्थित है। ये सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज है मेघालय में। नेक्स्ट है गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रखा है। दोस्तों अगर आपने ड्रैगन फ्रूट देखा हो तो वो उसका कलर और उसका शेप बिल्कुल कमल के जैसा होता है। और ये कदम कौन सी सरकार ने उठाया है, ये गुजरात सरकार ने उठाया है। अगर केंद्र सरकार आए तो वो गलत होगा, ठीक है, गुजरात सरकार ने ऐसा किया है।
और इस फ्रूट का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक वियतनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 4 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया है और ये ओमकारेश्वर बांध पर बनेगा। ठीक है, नदी नर्मदा है, नर्मदा नदी के ऊपर ओमकारेश्वर डैम बना है, उसी में ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा और ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पार्क होगा, प्लांट है, प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को हुआ, क्योंकि 4 फरवरी 1922 में दोस्तों चौरी चौरा का कांड हुआ था। उस घटना को पूरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसलिए ये समारोह मनाया गया। ठीक है, और दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने इस समारोह के लिए यानी चौरा समारोह के लिए घोषणा करी है कि सभी 75 जिलों में पूरे 1 वर्ष तक कोई ना कोई समारोह चलाया जाएगा चौरी चौरा से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यही पॉइंट दिया हुआ, 1 वर्ष तक समारोह करने की योजना बनाई है। अगला है नई दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मतलब कैसे इसका नाम ये भी है। दोस्तों इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ दोस्तों, यहाँ पे सपोज नहीं ऐसा ही है, ये है हमारा राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस। ठीक है, और एक बहुत लंबी 4-5 किलोमीटर्स की लंबी सड़क जा रही है और फिर आता है हमारा इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट, और इस सड़क के दाएं और बाएं जो भी एरिया कहलाता है ये सेंट्रल विस्टा एरिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस हैं केंद्र सरकार के, कई बहुत पुरानी इमारतें हो चुकी हैं। तो अब इसी जो एरिया इनका नवीकरण हो रहा है और एक नई संसद बन रही है, इसीलिए इसका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। और इसकी भूमि पूजन किसने किया था? शारदा पीठ के श्रृंगेरी गुरुकुल से आचार्य आए थे श्री राघवेंद्र, इन्होंने यहाँ का भूमि पूजन किया था। और कोशिश ये है कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पूरी होगी, मनाएगा वो 2022 में, और तब तक इस प्रोजेक्ट को भी पूरा करने का ऐसा मतलब निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देश में तेंदुओं की संख्या में 62.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 21 दिसंबर 2020 को ये रिपोर्ट जारी करी गई थी। ठीक है, टाइगर और तेंदुए में लेपर्ड में फ़र्क होता है, तो ये तेंदुए की रिपोर्ट जारी करी गई है 2018, जिसमें ये देखा गया कि 2014 से 2018 के बीच तेंदुओं की संख्या में 33% की वृद्धि दर्ज करी गई है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो गया है, यहाँ पे तेंदुए नहीं होगा, ये रिपोर्ट तेंदुए की है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया है। दोस्तों बाघ की यानी टाइगर की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है और तेंदुओं की संख्या में 2014 से 18 में वृद्धि दर्ज करी गई थी 62.5% की। और दोस्तों जो अगर आप ये देखिए अगला कि तेंदुए और बाघ के मामले में शीर्ष 5 राज्य, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। लियोपर्ड में पहली बार इन्होंने डाटा दिया है, तो ये लियोपर्ड का एग्जाम में आना मतलब काफ़ी चांस बन जाते हैं। लियोपर्ड की संख्या में सबसे पहला, 1 मिनट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको फिर से कंफर्म कर दूँ कि तेंदुए की संख्या में 62.5% की वृद्धि हुई है और जो बाघ की संख्या में है ये 33% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तेंदुए में जो राज्यों के अनुसार देखें जहाँ सबसे ज़्यादा संख्या है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। और बाघ की संख्या में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। दोस्तों देखिए ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा बार बार, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अगला है बिहार के राजगीर में भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज बनाएगा। पहला ग्लास ब्रिज बना था दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, ये पैलिंग स्काई वॉक के नाम से बनाया गया था, तो ये सिक्किम में फर्स्ट ग्लास ब्रिज बना था। सेकंड जो है बिहार के राजगीर में बनेगा और थर्ड हो सकता है हमारे वहाँ दोस्तों उत्तराखंड में जो लक्ष्मण झूला था वो बनेगा ग्लास ब्रिज। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण झूला की लाइफ पूरी हो चुकी है, उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देश की पहली चालक रहित मेट्रो कहाँ पे चलाई गई थी? दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में भी कवर किया था, ये चलाई गई थी मजेंटा लाइन पे और ये जोड़ेगी जनकपुरी पश्चिम को बॉटनिकल गार्डन नोएडा तक के लिए। ठीक है, अगला है लक्षद्वीप पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, यानी पहला यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जहाँ पे पूरी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर दिया गया है। ठीक है, और सबसे पहला कौन सा बना था दोस्तों? स्टेट की बात करें तो सिक्किम था ऐसा करने वाला, पूरा देश का पहला राज्य बना था और ये बन गया था 2016 में ही। अगला है बिहार के पर्यावरण और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने 7 दिसंबर को घोषित किया कि बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान को जू की मान्यता दी जाएगी। ठीक है, ये 2 जू घोषित किए गए हैं, एक तो बिहार के राजगीर नालंदा में और दूसरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मान्यता मिली है। और इस तरह उत्तर प्रदेश राज्य में कुल चिड़ियाघरों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? तो वो हो गई है 9 चिड़ियाघर हो गए हैं अब उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला है शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक 2020 भारत की मेजबानी में 10 नवंबर को आयोजित हुई। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता थी ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने की थी। और दोस्तों ये जो शंघाई सहयोग संगठन है यानी SCO है, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में। ठीक है, और कितने देशों ने मिलकर किया था दोस्तों? +5 देशों ने मिलकर शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना करी थी, और जिनमें जो स्थापना करने वाले मुख्य 5 देश थे वो कौन से थे? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और एवं तजाकिस्तान। ठीक है, इन 5 देशों ने इसे इस्टेब्लिश किया था। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान को मेंबर बनाया गया था SCO को 2017 में। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे 2017 में। और दोस्तों वर्तमान में इसमें जो है 8 सदस्य हैं। ठीक है, 8। और उज्बेकिस्तान दोस्तों 2001 में ही जोड़ लिया गया था उज्बेकिस्तान को। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा, ये कितने सदस्य हो गए? उज्बेकिस्तान को भी इसमें जोड़ा गया था, तो ये हो गए पूरे 8 सदस्य। ठीक है, और इसकी बैठक आयोजित की थी भारत ने, जो कि वर्चुअल बैठक हुई थी। अध्यक्षता की थी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, और स्थापना कब हुई थी? 2001 में। नेक्स्ट है भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की मान्यता पाने वाला दुनिया का 4था देश बन चुका है। और पहले के 3 देश हैं अमेरिका, रूस, चीन एवं अब है 4था देश है भारत। ठीक है, अगला है 27 से 28 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बेस्ट रिजल्ट के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। और वो भी दोस्तों इसलिए क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी को 10 वर्षों में 0 से 54 तक पहुँचाया है। ठीक है, और अगर हम पीछे देखें तो बाघों के लिए कौन सा स्टेट नंबर 1 है दोस्तों? मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर उत्तराखंड। ठीक है, और मध्य प्रदेश को दोस्तों यूनेस्को की बेस्ट रिजल्ट के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला है पदुचेरी हवाई अड्डा। तो दोस्तों ये जो हवाई अड्डा है ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है, यानी कि ये अपनी 100% आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरा करता है। करीब 500 किलोवाट का बिजली उत्पादन करते हुए सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, और पदुचेरी है। ठीक है, ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है आसन वेटलैंड उत्तराखंड और काबर ताल झील बिहार। इसको दोस्तों रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है, मतलब लिस्टिंग की गई है। और इससे पूर्व 2020 को केंद्र सरकार ने देश की 10 झीलों को, झील होगा दोस्तों, ये जिला नहीं है, झील है,
झीलों को रामसर साइट घोषित किया था। दोस्तों ये जो आसन वेटलैंड है इसको 16 अक्टूबर को यहाँ पे शामिल किया गया था और ये यमुना नदी के तट पे है। ठीक है, आसन जो वेटलैंड है उत्तराखंड की, ये यमुना नदी पर है। और जो काबर ताल है ये रामसर साइट में बिहार की पहली साइट है। ठीक है, काबर ताल रामसर साइट में इंक्लूड की गई बिहार की पहली झील है। और दोस्तों कांवर ताल ये जो बिहार का घोषित किया गया है ये भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। और इसको रामसर साइट कितनी लेट घोषित किया गया है ना, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये पूरे होने के बाद इसको बिहार में पहली रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। और दोस्तों जो यहाँ पे सरकार ने 10 झीलों को घोषित किया था, उसमें से उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा घोषित झीलें थी 6 और पंजाब की 1 थी, महाराष्ट्र की 1 झील शामिल थी। और इस तरह देश में कुल रामसर साइटों की संख्या हो गई है 39। लेकिन उसके बाद फिर से इंक्लूड किया गया 15 नवंबर 2020 को। उसके बाद महाराष्ट्र की लोनार झील को ले लिया गया, 40वीं झील थी, है ना। और उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित सूर सरोवर झील को फिर से लिया गया। आगरा की एक और झील थी, ये पहली जो दोस्तों 6 झीलों के नाम उत्तर प्रदेश के दे रहे हैं, ये 15 नवंबर से पहले घोषित की गई थी। उस समय रामसर साइट की संख्या 39 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र की लोनार और उत्तर प्रदेश आगरा स्थित सूर सरोवर झील को इंक्लूड करने के बाद रामसर साइट की संख्या हो गई है 41, और जो कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है रामसर साइट्स का। ठीक है, अगला है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम के जोगीघोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। ठीक है, और इससे क्या होगा, यहाँ से सीधी हवाई सड़क, रेल और जल मार्ग की कनेक्टिविटी मिलेगी और यह देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। असम के जोगीघोपा में। अगला है एशिया की सबसे लंबी सुरंग जो कि जोजिला सुरंग है, इसका निर्माण शुरू कर दिया गया है और ये बनेगी 14.15 किलोमीटर। ठीक है, और ये श्रीनगर के कारगिल में नेशनल हाईवे पर स्थित होगी और इस सुरंग के निर्माण के बाद श्रीनगर घाटी और लेह के बीच कारगिल होते हुए सभी मौसमों में एक संपर्क मार्ग स्थापित हो जाएगा। ठीक है, जोजिला सुरंग जो कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल को राष्ट्र को समर्पित किया और ये है 9.02 किलोमीटर लंबी, जो कि मनाली को पूरे वर्ष लौह स्पीति घाटी से जोड़ेगी और यह दुनिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे टनल है। ठीक है, चैनल नहीं, टनल है। दोस्तों देश की पहली सी प्लेन सेवा, ठीक है, का शुभारंभ किया गया अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले तक, यहाँ पे केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू किया गया है और ये अक्टूबर 2020 में शुरू की गई थी। और कंपनी किसने शुरू किया है, स्पाइस जेट ने शुरू की है। अहमदाबाद के साबरमती से नर्मदा जिले में केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी तक के लिए। अगला है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित छोटी ट्रेन कहाँ पे चली है, ये केरल में चली है और यहाँ पे पिनराई विजयन जी ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं, ये पूरी तरह से टूरिस्ट ट्रेन होगी, इसका उद्घाटन किया था और ये सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि पूरी तरह से पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन है ये। भारत का नेक्स्ट है भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय हरिद्वार उत्तराखंड के चंडी घाट पे स्थापित किया गया है और यहाँ से क्या जानने को मिलेगा, गंगा नदी से जुड़ी हुई विरासत को समझने में हेल्प होगी। ठीक है, तो भारत का पहला है ये गंगा अवलोकन संग्रहालय, जैसा कि इसका नाम है, और ये हरिद्वार उत्तराखंड के चंडी घाट पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है सिक्किम में उगाई जाने वाली दुनिया की सबसे तीखी मिर्च
में से एक होती है डल लेक खुरसानी मिर्च। इसको सिक्किम का जीआई टैग दे दिया गया है। और सिक्किम में और किन किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, तो यहाँ पे ये जो मिर्च है डल लेक खुरसानी, ये तीसरा उत्पाद है इनका। पहला था सबसे पहला बड़ी इलायची, ठीक है। और दार्जिलिंग टी के लिए ऑलरेडी सिक्किम को जीआई टैग मिल चुका है, यानी सिक्किम के पास 3 जीआई टैग हो गए हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत का, तो ये बना है केरल, ठीक है, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में। अगला है दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना शुरू हुई है गुजरात के गिरनार में, ठीक है। ये करीब 2.3 किलोमीटर लंबे गिरनार पहाड़ी रोपवे से होते हुए मंदिर तक जाएगी। नेक्स्ट है दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल भारतीय कौन कौन से विश्वविद्यालय हुए हैं, तो देखिए इनमें जो सबसे पहला है आईआईटी मद्रास है, सेकंड आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी खड़गपुर है। दोस्तों बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने फर्स्ट थर्ड जो भी है उन्हें यहाँ पे लिख दिया है। तो ये दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में इन्होंने अपनी जगह बनाई है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर। अगला है 28 फरवरी 2021 को इसरो ने PSLV C51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रह जो भेजे थे, सैटेलाइट भेजे थे, वो प्रधानमंत्री, उसमें और क्या क्या था जो PSLV 51 द्वारा भेजा गया है, तो दोस्तों उसमें था पीएम मोदी जी की एक तस्वीर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप भेजा गया है। और ये कहाँ से भेजा गया था, ये भेजा गया था सतीश धवन उपग्रह केंद्र से श्रीहरिकोटा, ठीक है। और ये किससे भेजा गया है, PSLV C51 से। और दोस्तों इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को ही पहली बार किस देश के उपग्रह को किस देश का उपग्रह है, इसका नाम है अमेज़ेनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया था, तो ये था ब्राज़ील का। ये ब्राज़ील का पहला उपग्रह है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि भारत ने इसे प्रक्षेपित किया है। और दोस्तों ये प्रक्षेपित किया था इसी से, यानी ये जो यहाँ पे PSLV C51 से, ठीक है, अमेज़ेनिया 1 को भेजा है। नेक्स्ट है 27 फरवरी 2021 को मनाई गई राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या थी, तो थीम थी पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, ठीक है, यानी कि प्लांट प्रोटीन से पावर लेना। और आपको ये ध्यान रख लीजिए 27 फरवरी 2021 के दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस को, ठीक है। अगला है केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया है और इसका अब नया नाम होगा संसद टीवी, ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता का पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, यानी अभी तक इस बीमारी को किसी ने भी बहुत मुख्य तरीके से नहीं लिया था, तो ये है गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग, ठीक है। और इसको लिस्टेड करने वाला, यानी इसके लिए इम्पोर्टेंट कार्रवाई करने वाला पहला देश बन गया है भारत। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहाँ पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और ये किया है लक्षद्वीप में, ठीक है, अटल पर्यावरण भवन। दोस्तों लक्षद्वीप किसी और चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने आगे बताया था, ज़रा कमेंट बॉक्स में करके बताइए किस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार, ठीक है। बिहार ने समझौता कर लिया है UNEP से, और ये पर्यावरण को किस तरह से उसका क्षय कम किया जाए, कम कार्बन विकास हो, इसके लिए रणनीति तैयार करेगा। अगला है 118 वर्षों बाद भारत की किस राज्य में हाल ही में मंदारिन बत्तख मैंडरिन डक को देखा गया। दोस्तों इसकी अगर आपको इमेज मिले तो कहीं देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत होती है, और ये सोचिए 118 वर्षों के बाद ये अचानक, बहुत बड़ी बात है। तो ये कहाँ पे दिखी थी, असम में दिखी थी, ठीक है।
22 फरवरी 2021 को कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया था? तो हमारा प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? तो ये था चंडीगढ़ के हिसार से की गई है एयर टैक्सी सेवा। नेक्स्ट है, वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में राज्य की 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, और ये है प्यारा हमारा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसने हर्बल सड़क का कॉन्सेप्ट अपनाया है और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेशनल हाईवेज के किनारे किनारे हर्बल में भी ये नहीं दोस्तों कि कोई भी पेड़ लगाना है, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छे जैसे नीम के पेड़ हैं, अशोक के हैं, और मतलब कुछ इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे। अगला है, हाल ही में किसकी पुण्यतिथि 11 फरवरी भारत में समर्पण दिवस के रूप में अब मनाई जाएगी? वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है, इनकी वो मनाई जाएगी समर्पण दिवस के रूप में 11 फरवरी को। अगला है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसे दी? तो ये थी दोस्तों दिल्ली की पुलिस जाट रेजिमेंट को मिली है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली ट्रॉफी। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य जहाँ की विधानसभा में 60 वर्षों बाद पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, और वो बजाया गया नागालैंड में। ठीक है, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? और ये दोस्तों देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है। ठीक है, वो बनाया गया है तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट है, वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसने कोंकणी भाषा के संरक्षण हेतु हाल में ही कोंकणी अकादमी की स्थापना की है? तो ये है दिल्ली। दोस्तों, कोंकणी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वेस्ट का कोई स्टेट होगा, तो कोंकणी अकादमी स्थापित की गई है दिल्ली में। अगला है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू हो गया था दोस्तों 16 जनवरी 2021 से। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ कि यूपी का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप टारगेट करते हैं तो प्लीज़ डेट, डे एंड थीम इन सबको इग्नोर ना करिएगा। ठीक है, अगला है, देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश फरवरी 2021 में बन गया, और वो था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, इसके आने की चांसेस थोड़े से अभी कम हैं क्योंकि कोरोना दोबारा से लौट के आ गया था, तो फिर भी मतलब इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। अगला है, भारत सरकार ने हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन यानी 23 जनवरी को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और देश जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए एक रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है, और वो रेलगाड़ी का नाम पहले था हावड़ा कालका मेल। ठीक है दोस्तों, मैंने देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स लिया है और मैंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड किया है। ये नहीं कि आपको कहीं से भी पूरी की पूरी किताब छाप के यहाँ पे दे दी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें इग्नोर मत करिएगा। अगला पॉइंट है, 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी, यानी कि DBT सीधे बैंक खाते में डाली है, वो भी बिजली की सब्सिडी को, और वो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अगला है, मध्य प्रदेश स्थित टाइगर रिजर्व जहाँ पे हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई है। तो ये है दोस्तों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व।
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व पन्ना, जिसके बारे में हमने आगे देखा था, उसको बेस्ट रिजर्व्स में शामिल किया गया है, क्योंकि उसने 0 से 54 तक की आबादी पहुंचाई है बाघों की। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों के टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों, एक हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसने गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया था, और भारत की जो सबसे लंबी बाउंड्री बनती है वो बांग्लादेश के ही साथ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप में मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है दोस्तों, पहले भारतीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता था, पर अब एक साल छोड़ के एक हो रहा है। इसका केंद्रीय विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी किस तरह से योगदान कर सकते हैं, तो ये इसकी थीम है दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बार इसमें कोई स्टेट नहीं ध्यान देना है, क्योंकि ये वर्चुअल रूप से मनाई गई, पर ये 16वें प्रवासी दिवस थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके जो मुख्य अतिथि थे ये कौन बनाए गए? सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो दोस्तों, ये जो मुख्य अतिथि हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और थीम इम्पॉर्टेंट होती है, और ये कौन सा प्रवासी दिवस है, यानी 15-16 कौन सा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर 2020 को किस भारतीय मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, अब भारत निर्यात करेगा आकाश मिसाइल को। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया, और इसका मुख्य विषय था हमारे सामान्य भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लंबा टाइटल है, ध्यान रखिएगा। और इसको किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, और कब किया गया? 10 फरवरी को। नेक्स्ट है, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, यानी आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र, इसका निर्माण किया गया है बालासोर उड़ीसा में। दोस्तों देखिए, ये भी भारत का पहला बना हुआ है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला अनुसंधान भारत का केंद्र कौन सा है। अगला है, उत्तराखंड का वह शहर जो हाल ही में नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता पाने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। दोस्तों, ये जिला बना है देहरादून, और इसने 100% लिटरेसी हासिल कर ली है। नेक्स्ट है, वह राज्य जिनके वन विभाग ने जनवरी और फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की गणना की है। किसने करी है? पश्चिम बंगाल ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश की राज्य कैबिनेट भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट बनी है? तो दोस्तों, ये बनी है हिमाचल प्रदेश की। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए दोस्तों, ये भारत की पहली एक तो कागज रहित कैबिनेट है, और अभी हमने आगे देखा यूपी ने अपना पहला कागज रहित सिर्फ बजट पेश किया है। ठीक है, बजट। तो कंफ्यूज मत होइएगा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का वह पड़ोसी देश जहां 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को हटा दिया गया, और ये देश है दोस्तों म्यांमार। यहाँ पे फिर से एकदम से सैनिक रूल लगा दिया गया, और जिसको न्यूजीलैंड की जो पीएम है उन्होंने बहुत क्रिटिक्स किया था कि हमें म्यांमार से सारे रिश्ते ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों द्वारा मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बनी है, ये बनी है लखनऊ मेट्रो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगला है, फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा शब्द घोषित किया गया है? तो ये है आत्मनिर्भरता। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए, ये है 2020 का शब्द। ठीक है, लेकिन ऑक्सफोर्ड हिंदी का 2019 का शब्द था संविधान। ठीक है, तो कोई भी आ सकता है, 19 का भी पूछ सकते हैं, 20 का भी पूछ सकते हैं। अगला है, 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच
भारतीय सेना के 3 अंगों द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास युद्धाभ्यास किया गया और ये था MFAX 21। और ये क्या था, सिर्फ भारतीय सेना के तीनों दलों ने मिलकर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक के 2020 जारी किया है और बड़े राज्यों में इसमें शीर्ष स्थान दिया गया है दोस्तों कर्नाटक को। मैंने आपको इसकी लिस्टिंग पहले ही दिखा दी है, इसलिए यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ रैंकिंग मिली है 85 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो प्रथम पुरस्कार इस बार जीता है दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी ने। और जो गणतंत्र दिवस परेड में किस देश ने यानी किस पड़ोसी देश ने हिस्सा लिया था? तो वो था बांग्लादेश। और किस रेजिमेंट को सबसे अच्छी रेजिमेंट नहीं, आप कह सकते हैं कि उस दल को पुरस्कार दिया गया था, तो वो था जाट। ठीक है, और ये था कहाँ से? दिल्ली से। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को रैंक दी गई है दोस्तों 86वीं रैंक है। अगला है जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को रैंक दी गई है 7th। अगला है राज्य के 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और इसमें बना था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी की सुविधा दी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वहाँ पे करीब 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है ये 25 जनवरी को दोस्तों हम प्रति वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और ये 2021 इसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर एम्पावर्ड विजिलेंट एंड सेफ इनफॉर्म्ड। ठीक है, थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिसंबर 2020 को जारी मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक थी 131वीं। नेक्स्ट है IUCN द्वारा अति संवेदनशील पेड़ी हिमालय के शीत मरुस्थल में पहली बार देखा गया। किसे देखा गया? हिमालयन सीरो को देखा गया। दोस्तों ये एक एनिमल है जो कि मतलब IUCN की डेंजर लिस्ट में शामिल है और इस क्षेत्र में पहली बार दिखा है। हिमालयन सीरो इसका नाम है। अगला है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होना चाहिए या फिर उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों किसी भी बच्चे का जो भी वज़न है उसके वजन का 10% स्कूल बैग का भार होना चाहिए। ठीक है, अगला है भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहाँ पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना करी है? तो की है चेन्नई में। अगला है भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2022 की जगह अब करेगा वर्ष 2023 में। कोविड की वजह से सब कुछ डिले हो गया है। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने नवंबर 2020 में राज्य में गायों के कल्याण के लिए गो कैबिनेट गठन करी थी। तो दोस्तों गो कैबिनेट गठित करी थी मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध ने, सुपर कंप्यूटर है भारत का, नवंबर 2020 में जारी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में स्थान प्राप्त किया है 63वां। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवंबर 2020 में कहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन हुआ है राजस्थान में। स्टैचू ऑफ यूनिटी का
आप सब जानते हैं कहाँ पे हुआ है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने नवंबर 2020 में काबुल नदी पर बनने वाले किस बांध के लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौता किया है। तो दोस्तों काबुल नदी पे बनेगा शाहतूत बांध, ठीक है, और ये कहाँ का है, अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है, भारत को 35 वर्ष के अंतराल के बाद पिछले दिनों में ही किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। तो दोस्तों भारत को ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालन की अध्यक्षता मिल गई है, और वो भी कब मिली है, 35 वर्षों के बाद। नेक्स्ट है, 12 से 8 अक्टूबर 2020 के बीच देश भर में मनाए गए वन्य जीव सप्ताह दिवस का मुख्य विषय क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए ना कि वन्य जीव सप्ताह मनाया कब गया, 12 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक के लिए, ठीक है, और इसका मुख्य विषय था मानव व जानवर अंतः संबंध का अन्वेषण, ठीक है, क्योंकि जो मानव और जानवरों के बीच में सबसे ज़्यादा टकराव हो रहा है वो जगह की कमी की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु का वह मेडिकल कॉलेज जिसका नाम 27 नवंबर 2020 को परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया गया है, तो ये था बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज, और अब इसे जाना जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज के नाम से, जो कि है बेंगलोर में। अगला है, 25 नवंबर 2020 को 130 किलोमीटर की गति से चलने वाली देश की पहली 24 HHB ट्रेन बनी है प्रयागराज एक्सप्रेस, और ये है इतनी स्पीड से चलने वाली देश की पहली ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, और इसका नाम है प्रयागराज एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 15 से 21 नवंबर के बीच राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है, और वर्ष 2020 के राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का विषय था हर स्वास्थ्य केंद्र हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा को प्राप्त करना, ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है, और ये सप्ताह कौन सी डेट से मनाया जाता है, 15 से 21 नवंबर के बीच मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किन 2 झीलों को रामसर साइट घोषित किया। तो दोस्तों ये थी लोनार झील बुढ़धाना महाराष्ट्र, और दूसरी थी सूर सरोवर झील आगरा उत्तर प्रदेश, और इन 2 झीलों को शामिल करने के बाद भारत में कुल रामसर साइट हो गई हैं 41, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल, ठीक है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे सक्षम है, और भारत की नहीं एशिया की पहली है ये। इसका उद्घाटन किया गया नवंबर 2020 में, और ये थी महाराष्ट्र के परभणी जिले में, ठीक है, महाराष्ट्र भी याद रख सकते हैं और जिले का नाम मुश्किल से ही आता है, पर फिर भी ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र के परभणी जिले में घोषित की गई है। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और हम सब इसका बार बार रिवीजन करते रहेंगे जिससे हमें थीम, डेट्स एंड एवरीथिंग हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो मैं आपके नेक्स्ट क्लास लेके आती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।